Great good morning, officers. I, Sumit Kumar Singh, welcome all of you in online coaching Dream IAS. ड्रीम IAS निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग में आप तमाम विद्यार्थियों का अभिनंदन है। आज आपने टाइटल तो देखा ही होगा, जिसमें कि एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो पूछा गया है। उसमें ऐसा कहा गया है कि क्या प्री में बैठने पर भी अटेम्प्ट गिना जाएगा या अटेम्प्ट माना जाएगा। जो विद्यार्थी फॉर्म भर देते हैं और प्री में अपीयर हो जाते हैं तो क्या वो अटेम्प्ट में गिना जाएगा। तो आइए उसी प्रश्न को, ये प्रश्न बार बार विद्यार्थियों के द्वारा पूछा जा रहा था, उसी प्रश्न को अटेम्प्ट करने की यहाँ कोशिश करने जा रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि प्री में बैठने पर भी अटेम्प्ट गिना जाएगा, मतलब हाँ गिना जाएगा। तो यहाँ यूपीएससी क्या कहती है, उसका जो ऑफिशियल गेजेट है उससे 3 प्रमुख पॉइंट यहाँ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वह नोट करने की जरूरत है। तो पहला पॉइंट है कि एन अटेम्प्ट एट ए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी डीम्ड टू बी एन अटेम्प्ट एट द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो भी व्यक्ति अगर प्रिलिमिनरी यानी जो पहला एग्जाम, प्रिलिमिनरी 2 एग्जाम होता है, उसका कोई भी एग्जाम मतलब उस प्रिलिमिनरी एग्जाम में अगर वो बैठते हैं, उसे अटेम्प्ट करते हैं, तो यह माना जाएगा कि वह सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट किए हैं और उसका एक जो चांस है वो गिन लिया जाएगा। मतलब उसे एक बार अटेम्प्ट जो उसका, जैसे जनरल को जितने भी अटेम्प्ट मिलते हैं, CSE या OBC को जितने भी अटेम्प्ट मिलते हैं, उसका एक अटेम्प्ट मान लिया जाएगा, गिन लिया जाएगा। अब दूसरा देखिए पॉइंट कहने का मतलब ये है कि इफ अ कैंडिडेट एक्चुअली अपीयर्स इन एनी वन पेपर इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ही सी शैल बी डीम्ड टू हैव मेड एन अटेम्प्ट एट द एग्जामिनेशन। जैसा कि आपको मालूम होगा, प्रिलिमिनरी में जो एग्जामिनेशन है यूपीएससी का प्री, उसमें 2 पेपर होते हैं, एक जीके जीएस का, एक कंप्रिहेंसिव पैसेज वाले का, मतलब पेपर 1 और पेपर 2। तो अगर विद्यार्थी कोई भी पेपर में, यानी या तो पेपर 1 में या पेपर 2 में, किसी भी एक पेपर में अगर अटेम्प्ट कर लेते हैं, किसी भी एक पेपर में जाके आप अपीयर हो जाते हैं, एग्जाम दे देते हैं, तो आपका एक अटेम्प्ट मान लिया जाएगा कि आपने एक अटेम्प्ट पे बैठा है। और द थर्ड पॉइंट इज नॉट विद स्टैंडिंग द डिस्क्वालिफिकेशन cancellation of candidature, the fact of appearance of the candidate at the examination will count as an attempt। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका पेपर किसी तरह कैंसिल हो जाता है, कैंडिडेचर, या आप डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, जैसे प्री देते हैं और डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं प्री में मेंस के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए, तो आपको यह मान लिया जाएगा फिर भी कि आपने एक अटेम्प्ट अपना ले लिया है, एक अटेम्प्ट में आपने बैठ गया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि अगर कोई भी विद्यार्थी, कोई भी यूपीएससी का एस्पिरेंट्स अगर प्री में बैठता है, प्री का कोई भी एक पेपर में बैठता है, तो उसका अटेम्प्ट मान लिया जाएगा कि उन्होंने अपना एक अटेम्प्ट खर्च कर दिया है। तो शायद यह प्रश्नों का जो है एक सरलीकरण या सरल भाषा में आपको मैंने समझाने का प्रयास किया, तो आप समझ भी गए होंगे। और अगर इस यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी आपके मन में प्रश्न उठ रहा हो और कोई भी मतलब कठिनाई हो, तो इसमें कमेंट करके बताएं, मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।